हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था जो संज्ञानात्मक विकास थी उसकी 4 स्टेज। उन स्टेज में जीन पियाजे ने बताया था कि जो बच्चा होता है चारों स्टेज में क्या सीख रहा है और उसके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं। तो इन्होंने बताया वस्तु स्थायित्व। ये जो पॉइंट है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हीं से आता है। तो जो वस्तु स्थायित्व होता है पियाजे ने बताया ये कभी समाप्त नहीं होता है, चाहे हमारे सामने वस्तु हो या फिर ना हो। लेकिन यह गुण बच्चे के अंदर कब आता है? 8 महीने तक बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता है कि मैं जो वस्तु देख रहा हूँ उसी पर उसका प्रतिबिंब रहे। अर्थात दृष्टि से दूर हो जाने पर वस्तु को भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी शैशवावस्था में एज बढ़ेगी बच्चे की 0 से 2 ईयर होती है जो, इसमें बच्चे क्या करेगा फिर जब 8 महीने का हो जाएगा तो इसके अंदर यह गुण आ जाएगा। तो जिस भी इंसान का वो अनुकरण कर रहा है या अपने माइंड में प्रतिबिंब बना रहा है वह क्या हो जाएगा, यही कहलाता है हमारा वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा परावर्तित क्रिया। परावर्तित क्रिया क्या है? बालक जब कोई कार्य सीख जाता है, पियाजे ने बताया बालक कोई कार्य सीख जाता है तो क्या करता है उसे, तो वह उसे बार बार करता है। जब वह कार्य बार बार कर रहा है तो ये क्या कहला जाएगा, ये हमारा परावर्तित क्रिया कहलाएगी। अब बच्चे आपने देखा होगा पजल गेम हम लोग लाते हैं उन्हें कुछ सिखाने के लिए, तो वो पजल गेम में कई कलर के होते हैं, छोटे होते हैं बच्चे, तो बच्चे जो कलर होता है कहीं आपने देखो स्लाइडर टाइप से बना देंगे। जो अपने सामने आकृति देखते हैं उसको जब वो बना लेते हैं तो बार बार उसको और भी अच्छा बनाने का निर्माण करते हैं। यह क्रिया कहलाएगी परावर्तित क्रिया। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा जीववाद। ये जीववाद क्या है? जब बच्चा सजीव व निर्जीव में क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है। पियाजे ने बताया जब एक छोटा बालक है उसके सामने हम लोग अपने फैमिली में ही देखते हैं कि हमारे सामने यदि बच्चा गिर गया तो गिरने के बाद में हम लोग उसको उठाते हैं तो फर्श को भी मार देते हैं। तो बच्चे को लगता है जो फर्श है उसमें क्या है, उसमें भी जीव है और वह अंतर नहीं समझ पाता कि फर्श और मम्मी ने इसे मारा तो क्या दोनों सजीव हैं। जब बच्चा सजीव और निर्जीव का अंतर ना कर पाए तो यह क्या कहलाता है, यही हमारा जीववाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अहम केंद्रता। अब अहम केंद्रता क्या है? बालक को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो बताया था जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय ज्ञानकर्ता होते हैं। मतलब जो भी वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं अपने द्वारा तो उन्हें क्या लगता है जो मैं कर रहा हूँ केवल वही सही है। और टीचर भी कौन सा कार्य करते हैं, फैसिलिटेटर का कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद में अविलोमिता या फिर अपलटावी, इसको पलटो भी बोलते हैं, अपलटो, और फिर अप्रतिवर्ती। अब यह क्या होते हैं? बालक जब मूल बिंदु से क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए, किसी भी कार्य को वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसने स्टार्ट किया जैसे 6 + 4। अब ये हमारा क्या हो गया, ये बच्चे ने जोड़ लिया कि 10 हो गया। लेकिन उसके सामने जब ये फर्स्ट सिचुएशन रखी गई और ये सेकंड रखी गई, जब सेकंड रखी गई तो हमने उससे पूछा 4 + 6 कितना होगा, ऐड किया तो अब बच्चे ने क्या किया, 6 + जो 4 था वो 10 नहीं बता पाया। जब ये वाला गुण बच्चे क्या ना आए उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, अपलटवी या फिर अपलटो, अप्रतिवर्ती, अविलोमिता, यह कहलाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण क्या है? जब बच्चा उत्तर देते समय अपने केंद्र पर ना रहे और बच्चा क्या करने लगता है,
थोड़ी जैसे उसकी स्टेज बड़ी होती है, अपनी स्टेज में वो जाएगा फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड में। तो जब थर्ड स्टेज आएगी तो बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करता है। और जब अमूर्त चिंतन करेगा तो उसका कोई भी आप एक जवाब पूछेंगे तो उसके मन में कई जो चल रही होती हैं क्या, कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, तो सोचेगा कि एक से अधिक दूं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाता है। फिर हमारा आ जाएगा नेक्स्ट अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या होता है, जिस कार्य को जिस प्रकार करना चाहिए, यदि बच्चा जिस कार्य को जिस प्रकार करना चाहिए, मतलब पहले क्या होता है, एक स्टेज होती है, पहले बच्चा यदि बोलना सीख रहा है, इसके बाद में क्या करेगा, सुनेगा, बोलेगा, फिर लिखेगा। जो लिखने की क्रिया है ये हमारी लास्ट में, जब ये पूरा सीख जाए तो जो ये सीख रहा है वो क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। मतलब जो उसके अंदर गुण थे, उसने अपने आसपास से जो सीखा, अनुकूल किया और पूरा सही तरीके से, वह क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा संक्रिया। अब संक्रिया क्या कहलाती है, किसी वस्तु के रूप को बिगाड़कर उसे सही करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। मान लीजिए बच्चे ने क्या किया, किसी पेंट को बनाया है। अब जब वो पेंटिंग कर रहा था तो पहले वो क्या कर रहा था, डायरेक्ट हाथ का अपने इस्तेमाल करता था, छोटा था, लेकिन उसने धीरे धीरे बनाना सीखा कि पहले मुझे पेंटिंग क्या करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है, इसके बाद मुझे इसमें कलर करना है। जब इन चीज़ों को बच्चा सीख ले तो क्या करना सीख लेता है, पूरी तरह से वह संक्रिया करना सीख लेता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कीमा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्कीमा, मानसिक संरचना के अनुसार। अब बच्चे के अंदर क्या है, कोई मानसिक संरचना है। मान लीजिए उसके सामने कोई सिचुएशन है और उसने कोई भी चीज़, मान लीजिए उसने साइकिल चलाना अपने पहले सीखी थी छोटे पर, और बाद में थोड़ा सा बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसने क्या चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखी। जब उसने मोटरसाइकिल चलानी सीखी तो उसने क्या किया, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया कि मुझे अपने जिस प्रकार से मैं साइकिल सीख रहा था इस प्रकार से ध्यान देना है। उसी प्रकार से उसने मोटरसाइकिल सीखी और यह नॉलेज उसके माइंड में था साइकिल से। जो मोटरसाइकिल सीखना वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार स्कीमा क्या होता है, स्कीमा भी परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट पियाजे ने बताया समावेशन या फिर आत्मसातीकरण। अब यह क्या है, पूर्व ज्ञान को, जब कोई पूर्व ज्ञान बालक के अंदर होता है लेकिन दोनों में बच्चा क्या ना कर पाए, डिफरेंट ना कर पाए। अब इससे क्या तात्पर्य है, मान लीजिए बच्चे ने क्या देखी, एक बिल्ली देखी। अब इसके भी क्या है, 4 पैर देखी। ये बिल्ली, उसको लगा कि ये बिल्ली है। इसके बाद में उसने एक कुत्ता भी देखा। जब उसने कुत्ता देखा तो क्या कर पा रहा, दोनों में जब वो डिफरेंट ना कर पाए, उसने देखा ये कुत्ते के भी 4 पैर हैं और बिल्ली के भी 4 पैर हैं, तो उसके माइंड में इमेजन बनी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान में अब क्या नहीं कर पाया, वह संशोधन नहीं कर पाया। ये हमारा कहलाएगा समायोजन। और जब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से ये जोड़ दे और अंतर ना कर पाए, ये कहलाएगा, इसका जस्ट विपरीत आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अंतर नहीं कर पा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समावेशन या फिर आत्मसातीकरण। और समायोजन हो गया कि पूर्व ज्ञान के आधार पर अब उसको पहले पता था कि यह बिल्ली है और यह कुत्ता है, उसको घर में किसी ने बता दिया। अब उसने अपने ज्ञान में क्या कर लिया, संशोधन कर लिया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा साम्य धारण या फिर संतुलन। साम्य धारण और संतुलन क्या है, समावेशन एवं समायोजन की प्रक्रिया।
जो समावेशन है, जब हम कहीं पर अपने आप का समावेश करें, समायोजन की प्रक्रिया इन दोनों के बीच में क्या होती है? जब संतुलन स्थापित कर लें, दोनों के बीच में समावेशन और समायोजन के बीच में जब हम क्या करते हैं, संतुलन स्थापित कर लें और क्या ना उत्पन्न हो, विरोधाभास ना उत्पन्न हो। जैसे हमने किसी जगह यात्रा करने के लिए गए हैं और यात्रा में ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से कंफर्टेबल जगह आपको मिल ही जाए, सीट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, लेकिन अपने आप को आपने क्या किया? समायोजन किया। समावेशन और समायोजन दोनों के बीच में क्या आपने स्थापित किया? संतुलन स्थापित किया और अपने मन में कोई विरोधाभास भी नहीं रखा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? समावेशन तो आपको ही करना है और दोनों में क्या करना? साम्य धारण करना। यही क्या कहलाएगा? हमारा साम्य धारण या फिर संतुलन कहलाएगा। दोस्तों, जिन भी लोगों ने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था, टीजीटी, पीजीटी और ये सारों का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग चेक कर लें अपना अपना रिजल्ट और देखें किसके कितने मार्क्स आए हैं। मुझे भी कमेंट करके बताएं किसने किसने केवीएस का एग्ज़ाम दिया था और कितने मार्क आ रहे हैं, मेरिट कितनी जा रही है। इन सब की जानकारी मैं आपको और भी आगे वीडियो में बताती रहूँगी। नेक्स्ट हम क्लास लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो आप लोग उस क्लास को देखें। टॉपिक वाइज अब मैं जितना भी पढ़ाऊँगी साइकोलॉजी, टॉपिक वाइज आपकी सीडीपी चलेगी। थैंक यू।